परमादरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ 22 प्रकरण और चौपाई नंबर 23, 24, 25 इन शब्दों में अपना चिंतन चल रहा है। नाजुक सलूकी मीठी लगे, नैना देखत ना त्रपताए। हाय हाय अनुभव दिल क्यों भूले, ये हुक्मे भी क्यों पकड़ाए। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ इसके ऊपर चिंतन किए हैं, तो आइए फिर आज चौपाई लेके बानी चितौनी में बैठे हैं। पहला नंबर यही पकड़ना मुश्किल होता है कि कम से कम श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से आस्था रखने वाले जो सुंदर साथ। पहला नंबर तो ये वाणी जिस मंदिर में है, जो सुंदर से वाणी को पढ़ते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है। कुरान को खोल करके मुसलमान हक का आदेश बोलते हैं, मोहम्मद का आदेश बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब खोल करके सिख भक्त उसी वाणी को पूजा करना, उसी उपदेश में रहना, तो सबका अपना अपना है। ऐसे ही तारतम वाणी श्री इंद्रावती महामती प्राणजी के हृदय से प्रस्फुटित ब्रह्म वाणी है। ये भी 400 साल पहले वाणी अवतरण होना और एक नया बीजाबिंद शाखा स्थापित होना, और इस सिद्धांत से आत्मा को परमात्मा से जुड़ने वाले भी बहुत सारे परमहंस हुए हैं। तो वेदों द्वारा ऋषियों ने ब्रह्म की बात की, जो वेद में दिखता है। स्वयं अवतार भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान ही देते हैं। तो गीता का ज्ञान तो भगवान वाच है, भगवान वाच। प्रश्न करने वाला अर्जुन वाच। श्रीमद् भागवत में सुखदेव वाचा, व्यास वाचा। देखिए तो शब्द कैसा है। ऐसे ही तारतम खोलते ही को वाचा, महामती वाचा, सदगुरु वाचा। तो गीता का ज्ञान देखो भगवान का शब्द है। ऐसे शब्द भगवान का शब्द है, बोलते हैं ना कितना। देखो कुरान एकदम खुदा का, बाइबल देखो ईशा का शब्द है। ऐसे तारतम वाणी श्रृंगार ग्रंथ खोल करके 23 नंबर 22 प्रकरण का नाजुक सलूकी मीठी लगे, कौन वाचा है, कौन बोल रहा है, किस विषय में बोल रहा है। ज्ञान मार्गी, भक्त का मार्गी, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग के पराकाष्ठ में भगवान के सिवाय कुछ होता ही नहीं। ज्ञान भी परमात्मा का ही है, लेकिन ज्ञानी परमात्मा से जुड़ करके बोलता है। यहाँ महामती प्राण जी नाजुक सलूकी मीठी लगे, नैना देखता न त्रपता है। यहाँ विषय वस्तु श्रृंगार ग्रंथ में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप से है, और ये जो शब्दों का पीछे जो शब्दों का पीछे बहुत सुंदर स्वरूप है।
भक्तों के पीछे, दिल के पीछे कोने में भगवान का स्वरूप रहता है, तो भगवान के स्वरूप से बात करते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब भगवान का स्वरूप न मान करके भगवान निराकार है, वो सतरूप है, वो चीत है, ऐसा करके निराकार कोने में, क्योंकि उन ज्ञानी के हृदय में परमात्मा का स्वरूप डालने से क्या हो जाता है, ज्ञानी और स्वरूप लिमिटेड हो जाता है, ज्ञानी उसको नहीं मानता है। इसलिए खम ब्रह्म, ब्रह्म तो आकाश की तरह विशाल है, उसमें सब कुछ समा जाता है करके निराकार बोलने से क्या हो, लिमिट नहीं हुआ ना, अनलिमिटेड बताने के लिए। फिर बोलते हैं ज्योति स्वरूप है, बोलते हैं स्वरूप से बोलते हैं चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप भी बोल रहा है। फिर बोलते हैं वो है तो निराकार है, लेकिन भक्तों के दिमाग में आने के लिए वो स्वरूप धारण करते हैं, नहीं तो निराकार है। सुखदेव महाराज भी बोलते हैं ऐसे ही पहले, फिर साक्षी नहीं देते उनको, तो बोलते हैं ये अमुनि भागवत रूपे मया त्यानुवर्णिते, मैंने दोनों भगवान का स्वरूप बता दिया, साकार निराकार, लेकिन उबे अभी न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपस्सिता, लेकिन उबे अभी न गृह्णन्ति है परीक्षित, ज्ञानी भगवान का साकार निराकार दोनों स्वीकार नहीं करते। ये दोनों माया का ही रूप है, कभी माया भगवान का निराकार बता देती है, कभी माया साकार बता देती है, भगवान के माया का ही खेल है। इतना बोल दिए, फिर वास्तव में स्वरूप कैसा है तो ब्रह्म को बोलेंगे वो तो सारा साकार निराकार से परे है वो। तो परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी महाराज सुखदेव के मुखारविंद से उतना छोड़ करके अपने परात्म स्वरूप छुपा के रखे हैं। वो स्वरूप है नाजुक है, सलूकी है, मीठी है, सुंदर है, जो तारतम्य के द्वारा खुला है। तो हम जो चौपाई पढ़ते समय इन दोनों मार्ग से अलग परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप महाकारण से देखेंगे तो नैना देखता न त्रपताए। तो संसार में एक तो नैना, ये जो हमारा आँख बोलते हैं उसको तो भक्त ने, शास्त्रकार ने ठुकराया है। सूरदास जी ने बाहर का आँख बंद करके अंदर से भगवान को पकड़ा हुआ है। तो ये नैना देखत क्रिया भी है, देख भी रहे, कौन सी आँख है ये? तो संसार में बोलते हैं थर्ड आइज, बोलते हैं ज्ञान की आँख बोलते हैं, ये भी यहाँ नहीं, ये नैना वो भी नहीं है, ये तारतम्य नैना है। तारतम्य के नयन में क्या है कि तारतम्य के नयन में जैसे सोया हुआ शरीर सपना देखता है, तो सपना देख करके तारतम्य देख करके सपना देख करके हम वापस आते समय कौन से आँख ने देखा था सपना? ये आँख तो बंद था, तो संपूर्ण पर्सनालिटी सोया हुआ है। तो मन सपना में जा करके देखता है, तो एक मन का आँख सपने में देख जाता है। वो गया तो सूत्र जागृत से ही गया है, जागृत से ही गया है वो, और सपना का संदेश लेके आता भी है, लेकिन उससे आत्मा से कुछ लेन देन नहीं है उसका। वो मन का सपना है, मन में होता है, मन का लेवल में रिफ्लेक्शन होता है वो, ऐसा सपना स्पेशलिस्ट लोग बोलते हैं। भले ही जो हो, उसमें से हमें प्रत्येक मालूम है कि सपना देख करके वापस आते हैं तो सुरता वापस आती है सपना देखने वाला। ऐसे ही तारतम्य टर्मिनोलॉजी में परम धाम ब्रह्मात्मा परात्म स्वरूप से सुरता खेल को देख रही है। सुरता खेल को तो देख रही है, लेकिन खेल किसका?
अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप खेल में ईश्वर, वो ईश्वर ने एकोम बहुश्याम बना, जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव में ये ब्रह्मात्मा परम धाम की आत्मा को, सूरता को उस जीव में डाल करके, जीव में डाल करके परम धाम तो भुला दिया, सूरता जीव में आया तो सपना देखने लगा। जैसे जैसे जीव देखता है वैसे सपना सूरता देख रही है। तारतम आ गया, तारतम ने सूत्र को बताया, उस सूरता को बताया, सूरता तुम इसका नहीं है, तुम्हारा असली तो दिव्य परम धाम मूल मिला में, वहाँ सच्चिदानंद स्वरूप में तुम, वो स्वरूप नाजुक है, सलूकी है, मीठी है, और वो परात्म स्वरूप में जो जागृत में ना, नयना देखा तो न तरपता है, वो सुरता मूल मिलावा में धनी को देख के स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन नकुल नूर जमाल, फिर आओ तुम हृदय किया कि तेरा कौलभ हाल। यानी वो स्वरूप तो बिल्कुल नाजुक है, सुंदर है, मीठी है, वो कभी भी तृप्ति नहीं होती, ऐसा स्वरूप है वो। तो परम धाम में तृप्ति नहीं होती है, मतलब अतृप्त ही तृप्त है वो। तो वो सागर में से कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड राजी महाराज ने वो देखते देखते सुरता को अक्षर का सपना का ये दिखा दिया, क्योंकि परम अक्षर का खेल कैसा है करके बोला था, तो उसको पूरा करने के लिए ये खेल देखा। ठीक है, अब बोले हाय हाय ये अनुभव दिला क्यों बोले, ये अनुभव है किसके पास है, सुरता के पास है, जीव के पास नहीं है। जीव के पास अनुभव है उसका ईश्वर का है, सपना का है, जीव के पास जो है। और परात्मा में परमधाम का पास है, परात्मा में परमधाम का है, उनके पास अक्षर का जीव का नहीं है परात्मा में। बस हुकुम और सुरता बीच में, ये सुरता के पास परमधाम का भी है, जीव का भी है। ऐसे कार्य, ऐसा हकीकत, ऐसा हिकमत है, ऐसी कला है। हाय हाय अनुभव दिला क्यों बोले, सुरता में ये अनुभव है, इसीलिए इस अब लीला हम जाया करें, यूं सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होशी सबन्ना, वो सुरता। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतन श्रीदार, ब्रह्म सृष्टि सुनो, मंगलाचरण में ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये अपना जीवन सखी मेरी जो मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। कौन ब्रह्म सृष्टि, वो सुरता। उस सुरता के पास अनुभव है। आप ध्यान करते होंगे सुंदर सा जी, कहीं कहीं 11 दिन का कोर्स ध्यान में हमारे सुंदर साथ जाते हैं, और कहीं जाकर के घंटों ध्यान करते हैं। तारतम का बिल्कुल थरो तारतम ज्ञान द्वारा, वो सुरता द्वारा स्वप्न और जागृत का कनेक्शन करने वाला सुरता को पकड़े बिना ध्यान तारतम ज्ञान के आधार पर ध्यान करेंगे तो सुरता, तारतम के संगत से सुरता धाम चली जाती है। नहीं तो सुंदर सा जी आपको याद होंगे, ऋषि महर्षि हजार हजार वर्ष तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। व्यास जी ने ध्यान से ही तो गीता लिखी, सुखदेव ने ध्यान से तो रास वर्णन किए। सुखदेव के शब्द से सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज 14 साल उस रास को, प्रेम को डूबने के लिए किए। तो धनी ने 5 प्रश्न पूछा तो उत्तर दे पाए सदगुरु महाराज। बोला सदगुरु महाराज को क्या बुद्धू थे, इसीलिए उतना भागवत पढ़ने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, हम तो 3 दिन में ही भागवत पढ़ के, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। तर्क जो भी दे, लेकिन मेरा हमारा कॉन्शियस बोलता है कि ये सब होने के बाद भी तारतम क्यों आया। तो दुनिया तो नहीं जानती, ठीक है, लेकिन हम जो तारतम में दीक्षित शिक्षित है, घर में तारतम बानी की पूजा करते हैं, बाप दादा ने होकर के कहीं से भी तारतम आया होगा घर में, और हमारा तारतम में कान से हम तारतम गया होगा, तो तारतम का जप करते होंगे, तो तारतम से तारतम का सेवा पूजा करते होंगे, तारतम को पढ़ते होंगे, तो
में उन सुंदर सा से आग्रह है कि अब आप तारतम्य की साधना करने में तारतम्य साधनालय का चिंतन करें। यानी आप तारतम्य को समझ करके बाकी योगा करें, प्राणायाम करें, और 11 दिन का कोर्स करें, कहीं भी जाएं, जो भी जाएं, तो लेकिन एक बात ध्यान देना है कि समय बर्बाद ना हो। मेरी वही चिंता की विषय वही 11 दिन अंधा-धुंधा जा कर के श्वास को देखना, नाक के ये उसको देख कर का मन कंट्रोल करना, ये करना, गुस्सा शांति करना, सबको क्षमा प्रदान करना, ये करना, वो करना, शांति और रहना, ये तो डीप स्लीप में अपने आप हो जाता है। गहरी नींद में अपने आप, गहरी नींद में न सुरता, न भूख, न प्यास, गहरी नींद में न किसी से गुस्सा, न के न कुछ, परमहंस तो बन ही जाते हैं, है ना, गहरी नींद में। लेकिन जागने के बाद तो फिर वही दशा शुरू। ऐसे ही ध्यान में आप ध्यान के अवधि तक गुस्सा शांत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और उसका असर 12 बजे तक होता है। ऐसे करते करते उसका असर आपको 24 घंटा हो सकता है। 24 घंटा आप शांत हुए, आप कोई कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आत्मा की गति मुक्ति हुई उसमें से। आत्मा को इस भवसागर से पार होने का कुछ सूत्र मिला। वहां से प्राणा जी बोल रहे हैं कि इतना तैयार होने के बाद अब हाय हाय अनुभव दिल क्यों भूले, सुरता में वो परम धाम का अनुभव है, ये हुकुम में भी क्यों पकड़ आए। श्री इंद्रावती आत्मा का तारतम्य चिंतन, उससे जो संसार में जो ध्यान भी दिए, चिंतन भी, उससे पार करके परब्रह्म परमात्मा का खुला आकाश में, खुला उस प्रेममय और लीला में मग्न है। लेकिन शरीर भी फिर बैठा हुआ है यहाँ पर। हुकुम में भी क्यों पकड़ा है, हुकुम ने शरीर क्यों पकड़ा दिया है, ऐसा आत्मा व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए प्रकरण ही विरह कलश है, और उसमें भी विरह रस वाला है। नाम जो लेते विरह को, मेरी रसना क्यों न टूटा, सुबिरहा नैनो देख के हाय हाय गया ना आँखा फूट। नाम जो लेते विरह को, मेरी रसना क्यों टूटा। रसना टूटने की बात हो रही, मतलब सूरता को पता चल गया है कि परम धाम का रसना, परम धाम वो धनी का नाम उच्चारण करने वाला, धनी का प्रेम उच्चारण करने वाला है। वो इंद्रावती सूरता को पता चल गया है। सो बिरह नैनो देख के, वो सूरता को अनुभव के आंख से देख करके हाय हाय गया ना आँखा फूट। ये शरीर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा है। लेकिन क्या करे, हुकुम ऐसे ही करा रहा है। हक बानी कानों सुनती, पर आत्म के कानों में हक के बानी सुन रहे हैं, कानों सुन के करती मैं बात। धनी के मुख से धनी के शब्द आता है और मेरे मुख से बात भी करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, घूमता हूँ, परम धाम में ही हूँ। सो अवसर हृदय याद कर। अब ऐसा खुल्लम प्रेम की लीला को, ये अवसर, ये समय याद है हृदय, सुरता को याद है। हाय हाय नूर कानों न उड़ जाता है। वो सुनने के बाद ये कान का शक्ति उड़ना चाहिए ना, फिर कान फिर संसार को भी सुन रहा है। जबकि मैं परात्म को भी, परात्म के कान से परम धाम के प्रेम लीला सारा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन बेकान बैठा हुआ है। क्यों कहूँ चरण के भूषण, चरण के भूषण को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। अरस जड़ सब चेतन, आपको पहले ही मालूम है कि अरस का जड़ सब चेतन है। वहाँ जड़ नाम है नहीं, लेकिन वो भी चेतन है। लेकिन भूषण बोलते हैं, हमारे बुद्धि में जड़ आ जाता है। देखिए कान बोलते हैं, कान तो जड़ है ना, कान में लटका हुआ भूषण जड़ है। हमारे यहाँ, हमारे बुद्धि में कान में लटका हुआ भूषण जड़ है ना। लेकिन कान भी तो आत्मा की भाषा में जड़ है, लेकिन ऐसा करे तो फीलिंग होता है कि नहीं होता, तो चेतन व्यापक है। ऐसे परम धाम में वो फीलिंग वहाँ के जड़ नाम का भूषण में भी है, आभूषण में सब में है वो, क्योंकि वह धनी व्यापक है। और यहाँ भले ही चेतन ऐसा करके लगता तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा मानते, फिर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो गया है, कुछ पता नहीं चलता है बोलते हैं। इसका मतलब ये क्षणिकता है, लेकिन इतना तो कुछ समय तो अनुभव दिया ना कि हाँ चेतन फीलिंग होता है।
कम से कम इस जड़ के अंदर चेतन का फीलिंग हो रहा है। परम धाम में तो जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो कम से कम हमारे तारतम के समझ से पहले ही एक समझ है जिसमें शरीर जड़ होते हुए भी हमारे चेतन को भान होता है, हालांकि ये जड़ है। ऐसे ही परम धाम में भूषण बोलते समय यहाँ का जैसा कान में लगाने वाला भूषण मत समझना। जिस तरह से आत्मा के आगे एक शरीर का कान भी भूषण है जो चेतन है, लेकिन यहाँ लटकाया हुआ वो जड़, उसको जितना दबा हुआ आए वो फीलिंग नहीं करता है, इसलिए ये जड़ है। तो लेकिन आत्मा के आगे कान भी तो जड़ है, जड़ को जब बताने जगाने निचोड़ने से दर्द होता है। हाँ, समझे? ऐसे परम धाम के हर सामग्री ही चेतन है, हर सामग्री ही राज्य का ही फीलिंग है, मतलब राज्य का ही आनंद है। इसलिए अरस जड़ सभी चेतन। अरस में जो हमारे यहाँ के बुद्धि ने जड़ बोलता है, आभूषण है ना, काबी कड़ेला जो भी बाजू बंदा जो भी है वो सब चेतन है। उतना तो पहले दिल में थमा के रखो। उसके बाद शोभा सुंदर सब दिल चाहे, और वो सभी चेतन होने के कारण राज्य ही आभूषण में प्रस्तुत हो रहा है। राज्य ही अनुभव करने वाला ब्रह्मानंद ब्रह्मात्म रूप में राज्य अनुभव कर रहे हैं। धागा, लंबा लंबा धागा, कोई लाल, कोई सफेद, कोई हरा, है ना। अब वो धागा से कारपेट बनता है। धागा से कारपेट बनता है और कारपेट में डिजाइन होता है। वो कारपेट को कलर नहीं किया है, वो धागा पेंटिंग है, लेकिन उसे डिजाइन बनता है। ऐसे परमधामी राज्य है। तो राज्य कभी आभूषण से प्रस्तुत होते हैं, कभी फलों से प्रस्तुत होते हैं, कभी जमुना के पानी से प्रस्तुत होते हैं, रूहों के दिल में। इसलिए स्वलीला द्वैत है। सहसर हृदय याद कर हाय हाय नूर कानों कान उड़ जाता प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जास, इतना ही। धाम के धनी की जय। प्रणाम।